अब सही है। अब देखती हूँ ये दोनों साथ में कैसे रहते हैं। इस बार तो डिवोर्स करवा के रहूंगी। कमला, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? खड़ी हो, खड़ी हो। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? और तुमने अपनी ये हालत क्या बनाई हुई है? मेम साहब, मैं कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी भी लड़की के साथ कभी ना हो मेम साहब। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम इतना रो रही हो और मुझे नहीं बता सकती हो? अरे तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। और तुम मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी यहाँ पे? हाँ बताओ मुझे। मेम साहब, मेरी इस हालत के जिम्मेदार साहब है। आपको पता है साहब आपके जाने के बाद मेरे साथ कितनी घटिया हरकत करते हैं, मुझे कितना परेशान करते हैं, क्या क्या करते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। कमला बस करो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, तुमसे इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोली जाओगी। और तुम जानती भी हो कि जिसके बारे में तुम बोल रही हो वो है कौन? वो तुम्हारे साहब है, यानी कि मेरे हस्बैंड। मैं जानती हूँ मेम साहब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। आप कुछ नहीं जानती, आप बहुत भोली हैं, लेकिन वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे साथ शादी कौन करेगा। कमला, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तुम ये सब बकवास करना बंद करो। अरे वो मेरे हस्बैंड है, उनके बारे में जो तुम्हारे दिल में आ रहा है तुम बोली जा रही हो। और मैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सुन लूंगी? हाँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मुझे पता था मेम साहब, मुझे पता था आप ये जरूर बोलोगे, क्योंकि हम तो नौकर है ना। अब हमारी बात का क्यों भरोसा करोगे? मेरे पास सबूत है इस बात का, मैं साबित कर सकती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। आप देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए। अब बताइए आप, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या एक लड़की इस तरह की फोटोज दिखा सकती है जब उसके साथ इतनी घटिया हरकत हुई हो? तो मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और तुम परेशान मत हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लक्ष्य ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करा। अरे ईशु, क्या हो रखा है? क्यों शोर मचा रखा है तुमने? अरे तुझे पता है ना मैं सो रहा हूँ, फिर भी शोर मचा रहे हो। और एक कमला रो क्यों रही है? वो क्यों रो रही है ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, और बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अंदर तुम सो रहे थे या क्या कर रहे थे। क्या ये सब? अरे ईशु, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। कमला, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। बताओ तुम ईशु को। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। और तुम्हारे खिलाफ तो इतने सबूत बहुत है ना। और तुम्हें क्या लग रहा है इतने सारे सबूत देखने के बाद भी मैं तुम पे भरोसा करूंगी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही थी कि तुम्हारा मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं तुमसे कुछ भी बोलूं तुम ना ही मेरी बात सुनते हो। मैं बाहर घूमने जाने के लिए बोलूं तुम मुझे मना कर देते हो। इशू, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा था, क्योंकि तुम्हें तो बाहर मुंह मारने का शौक था। अरे बाहर तो छोड़ो छोड़ो, तुमने अपने घर की नौकरानी भी नहीं छोड़ी। हाँ, अरे नहीं ईशु, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। अरे कमला तू बता ना। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसे जितना दिखाना था, जितना बताना था, उतना काफी है मेरे लिए। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे, मुझे इग्नोर करोगे और मैं ऐसे चुपचाप सबको सहती रहूंगी? मैंने भी बाहर बॉयफ्रेंड बना रखा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे मेरी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है, मुझे टाइम देता है, मुझे घुमाने लेके जाता है, मूवी दिखाने लेके जाता है। इसे कहते हैं प्यार। और तुम क्या करते हो मेरे साथ? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और वैसे भी मुझे भी तुम्हें डिवोर्स देना था और मैं बहाना ढूंढ रही थी। और आज कमला ने मुझे बहुत अच्छा बहाना दिया। इन सब चीज़ों को मैं कोर्ट में दिखाऊंगी और हमारा डिवोर्स तो आसानी से हो जाएगा। रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो तो मेरे नाम ही होगी। तुम इसे पकड़ो और तुमसे मुलाकात तो कोर्ट में होगी। अब जहां तुम्हें मुंह मारना है वहां तुम मुंह मार सकते हो। ईशु, ईशु मेरी बात तो सुन। कमला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखिए साहब, मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं थी और मैंने गलत इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए। मजबूर? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने मेरा घर बिगड़वा दिया? साहब आप मुझे एक बात बताइए, हर रोज इस घर में चोरियां होती थी, हर रोज मुझ पर इल्जाम लगते थे कि मैंने चोरी किया है,
लेकिन असल में चोरी मैं नहीं करती थी, बल्कि मेम साहब करती थी। और ये सब होते हुए ना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना भी है। हाँ बेबी, अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने कुछ ज्वेलरी भी रख लिया है और कैश भी रख लिया है। अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो, मेरे पति के पास ना बहुत पैसा है, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है उसके पैसों पे। अरे तुम देखो ना, आगे भी तो मैंने कितनी चोरियां की हैं और आगे तो हमें बहुत करनी है। और इल्ज़ाम इल्ज़ाम मेरे घर की नौकरानी पे आएगा। तो तुम सिर्फ एंजॉय करो मेरे साथ, टेंशन वेंशन छोड़ो। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। किसी लड़की के लिए लेकर जाती थी, उनका तो अफेयर चल रहा था, आपको तो कुछ पता भी नहीं था साहब। और मुझ पर तो आए दिन चोरियों के इल्जाम लगते थे। अरे हम तो नौकर हैं, अगर मैं आपको बता भी देती तो आप कौन सा मुझ पर भरोसा करते? आप तो यही बोलते ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ बचने के लिए। इसलिए साहब मुझे ये सब करना पड़ा ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं चोर नहीं हूँ। कमला वो सब तो ठीक था, पर तुम्हारा तरीका गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। साहब आप हाथ मत जोड़िए। देखिए मैंने इतने सालों इस घर में काम किया है, मुझे बहुत बुरा लगता था ये जानकर कि उनका बाहर अफेयर चल रहा है और आपको कुछ पता भी नहीं था। इसके ज़रिए ये भी पता चल गया साहब। मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ साहब। मैं जानती हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन इरादा तो सही था ना। हाँ कमला, तुम्हारा इरादा तो सही था, पर हाँ कमला, आज के बाद तुम यहाँ काम मत करना। मैं नहीं चाहता लोग हमारे बीच कोई बातें बनाएं। और तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ के लिए तो तुम बेझिझक आ सकती हो मेरे पास, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ।